जब आपकी कल तबीयत खराब हुई ना, तो मैंने अपने आप को बहुत कोसा, क्योंकि ये मेरे कर्मों का असर था जो। सीरियल माना कि हम यार नहीं में आया बड़ा इमोशनल ट्विस्ट, जहां झूठी शादी का सच आया सामने। खुशी ने छोड़ा घर, नंदिता ने मारा थप्पड़। बिल्कुल चुप। मैंने तुझे अपनी बेटी माना और तूने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। आपका गुस्सा जायज है नंदू, आप मारिए मुझे, बेशक मारिए और मारिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी। चल जा, गेट आउट। जी हाँ, सीरियल माना कि हम यार नहीं की कहानी में अब एक जबरदस्त मोड़ आ गया है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया है। इन लोगों के सामने झूठ बोलने में, कृष्णा की पत्नी बनने का नाटक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन लोगों की असलियत मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर आपसे झूठ बोलना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आपने हमेशा से ही मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया, वो प्यार जिसके लिए मैं बचपन से तरसती रही। दरअसल बलदेव के एहसानों के तले दबकर खुशी ने कृष्णा से झूठी शादी की थी। बाजी में उठने वाला कदम अक्सर गलत होता है, इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। 10 बार नहीं, 100 बार सोच चुकी हूँ मैं बलदेव से। इसकी वजह थी बलदेव की पत्नी की खराब तबीयत, जिसके चलते खुशी ने अपने दिल और सच को दबाकर यह बड़ा फैसला लिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ खुशी को अपने पिता की कही बातें बार बार याद आने लगती हैं और उसका अंतर्मन उसे कचोटने लगता है। और अगर मेरे बाबा को पता चला कि मैं किसी की बीवी बनने का नाटक, गले में मंगलसूत्र पहना, मांग में सिंदूर भरने का नाटक कर रही हूँ, तो वो तो बेचारे जीते जी मर जाए। खुशी को एहसास होता है कि किसी को धोखे में रखकर रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। इसी पश्चाताप के साथ वह घर छोड़ने का फैसला करती है और सभी के सामने अपनी झूठी शादी का पूरा सच बयां कर देती है। किस हक से हुक्म चला रहे हो तुम मुझ पर? भूलो मत कृष्ण, या हम सिर्फ पति पत्नी होने की एक्टिंग कर रहे थे। आपने मुझे हमेशा ये एक माँ की तरह प्यार किया, मुझे माँ का प्यार दिया है, वो प्यार जिस प्यार के लिए मैं हमेशा से तरसती रही। जब भी आप अपना ये आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रखते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पास है। लेकिन खुशी का सच कबूल करना उस पर भारी पड़ जाता है। सच सुनते ही नंदिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है, खुशी को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बिल्कुल चुप। मैंने तुझे अपनी बेटी माना और तूने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। आपका गुस्सा जायज है नंदू, आप मारिए मुझे, बेशक मारिए और मारिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी। चल जा, गेट आउट। अब सवाल ये है कि क्या खुशी को अपने सच की सजा यूं ही मिलती रहेगी? क्या कृष्णा इस सच को समझ पाएगा या फिर खुशी की जिंदगी में और तूफान आने वाले हैं?